हेलो एवरीवन। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेक्टिव सेशन लेकर के आई हूँ ऑफ योर कंप्यूटर विच इज़ रेलिवेंट फॉर ईच एंड एवरी एग्जामिनेशन, गवर्नमेंटल एग्जामिनेशन, जो कि आपकी सरकारी नौकरी होती है ना। बहुत बच्चों को दिक्कत है आपके कंप्यूटर साइंस वाले फील्ड में, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर इज़ दैट फील्ड विच हैज़ कल्मिनेटेड इन प्रेजेंट सिनेरियो, है ना। वो एक ऐसा फील्ड है जो कि अभी प्रेजेंट के सिनेरियो में काफ़ी ज़्यादा डिमांड में भी है। एंड आवर गवर्नमेंट वांट, सिंस अपना इंडिया क्या हो गया, डिजिटलाइज्ड इंडिया, है ना। अब सारा कुछ आपका डिजिटल फिनोमेना पे चल रहा है। आप अगर किसी भी फील्ड में जाते हो, इवन आप सरकारी भी संभाल रहे हो, देयर आर लैपटॉप्स गिवन एट योर डेस्कटॉप जिस पे आपको काम करना है। सो द गवर्नमेंट वांट्स कि आपको एक बेसिक सा कंप्यूटर का अवेयरनेस होना चाहिए, है ना। इट इज़ नॉट डिमांडिंग कि आपका पीजी होना चाहिए, बट उसका क्या डिमांड है, आपका अवेयरनेस होना चाहिए। अवेयरनेस मीन्स व्हाट, जागरूक नागरिक बनिए, है ना। अगर पूरी दुनिया कंप्यूटर में आगे बढ़ रहा है तो आप क्यों पीछे रह रहे हैं, ठीक है। और उसी के सोच को ले करके आपके एग्जामिनेशन में कंप्यूटर को इनकॉर्पोरेट किया गया। आपका एसएससी में इनकॉर्पोरेशन है, ठीक है। इनफैक्ट आपका फ़िलहाल सुप्रीम कोर्ट का जो सुप्रिटेंडेंट का एग्जामिनेशन होने वाला है, पर्सनल असिस्टेंस का एग्जामिनेशन हो रहा है, और यही आपके 13 तारीख को होने वाला है, ठीक है। इफ़ यू वांट, और कोई ऐसा बहुत बिग सिनेरियो नहीं है कि भाई कंप्यूटर है, इट्स हैवॉक विच इज़ क्रिएटेड इन आवर माइंड, ठीक है। ये एक ऐसा स्पेयर है जो कि हम लोग अपने माइंड में कॉम्प्लेक्स सोच रहे हैं, है काफ़ी आसान, काफ़ी ज़्यादा आसान, ठीक है। आप मेरे साथ जुड़िएगा, देन यूल गेट टू नो कि हाँ जी ये तो काफ़ी आसान था, ठीक है। जो भी देख रहे हैं मैं तो यही रेफ़र करूँगी कि अगर आपको क्विक रिवीजन भी करना है, ठीक है, ये पूरा पीपीटी आपका एमसीक्यू फॉर्म में ही बना पड़ा है, विच इज़ योर प्रैक्टिस मोड क्वेश्चंस, उसका एक्सप्लेनेशन आई विल बी गिविंग यू, ठीक है। एंड फ्रॉम द नेक्स्ट सेशन आई वुड लाइक इफ़ यू आर इंटरेक्टिंग विथ मी, लाइव में आइए, क्वेश्चंस बनाइए, गलत कर जाइए कोई दिक्कत नहीं है, बट बनाइए, है ना। गिरिएगा नहीं तो संभलिएगा कैसे, है ना। तो गिरने वालों का ही खुद में एक करेज होता है। अगर आपको लग रहा है कि जो टॉपर है, जो सक्सेसफुल है, वो बहुत ज़्यादा करेजियस है, उनकी लाइफ काफ़ी अच्छी है, नहीं है, मिथ है क्या ना, कि वो इतनी बार प्रैक्टिस कर रखा है कि वो आपको जो दिख रहा है कि एग्ज़ाम में सक्सीड कर गया, भाई वो काफ़ी इंटेलिजेंट है, नहीं जी। वो ना 50 बार ऑलरेडी एग्ज़ाम के पहले गिर रखा है, तब जाकर के अल्टीमेटली वो जो है सक्सेसफुल हुआ है। आप में और उस टॉपर में किस चीज़ का डिफरेंसेस है आपको मालूम है ना। वो आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ना वो आपसे कई ज़्यादा चीज़ों को समझने की, या जिसको कहते हैं ना बैक बेंचर्स, वन डे रीड में आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लो, नहीं है उसके अंदर वो पोटेंशियल, मैक्सिमम केस में नहीं है। देन हाउ दे आर सक्सीडिंग, गिरते हैं, गिरने से ही नहीं डरते हैं, ठीक है। बहुत बार गिरते हैं, जितनी बार गिरा लो गिरते, एक दिन उसको एग्ज़ाम के डे में क्या मिलता है, सक्सेस मिल जाता है। तो आप लोग क्यों पीछे रह रहे हो, क्यों प्रैक्टिस करने से पीछे रह रहे हो, है ना। बिल्कुल करेंगे प्रैक्टिस, सेशन को अंत तक सुनेंगे, ठीक है। अपने अंदर वो जज्बा जगाएंगे कि कंसिस्टेंसी जो है मेरा क्या रहे, बरकरार रहे, ठीक है। एट द एंड तक जो बैठ गया ना वीडियो में, और बहुत सारे ऐसे बच्चों इनिशियली का 5 मिनट स्क्रॉल करने को लगा, हाँ जी बहुत अच्छा है, ठीक है। बहुत बच्चे होंगे जो मिड में आकर के छोड़ देंगे, वो उनका ना मिड में जो इतना समय यहाँ पे व्यतीत किए हैं वो सारा उनका चला जाएगा, ठीक है। क्योंकि वो पूरा लेंथ तक लेक्चर को नहीं कंप्लीट किए थे। भाई तुम आधा बैठ गया, आधा देर और बैठ जाते ना तो तुमको प्रॉपर एक क्लास का पूरा कंटेंट मिल जाता, ठीक है। एक जो होगा जिसको भले ही बहुत ज़्यादा ये ना पता हो, ज़ीरो नॉलेज के साथ बैठा है, खुद के अंदर है कि नहीं मुझे जानना है, सीखना है, अंत तक वीडियो में बना पड़ा है। रियलिटी यही है कि जो कंसिस्टेंसी से टिक जाता है वही जीत जाता है, ठीक है। तो इतनी सारी मॉरल बिल्डअप के बाद लेट्स बिगिन आवर सेशन। देखो जी, अपना फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है वो कौन सा है, सी, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ OSI, ठीक है। OSI का फुल फॉर्म क्या है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। OSI का अगर फुल फॉर्म पूछा जा रहा है ना, तो आप इसमें क्या बोलेंगे, आप इसमें बोलेंगे क्या ये ओपन सॉफ्टवेयर इंटर रिलेशन है, नहीं, आपका सॉफ्टवेयर के साथ कोई इंटर रिलेशन नहीं होता है, ठीक है। आपको अगर मैं बेसिक बताऊँ ना, जिन बच्चों को कुछ नहीं आ रहा है समझ में, वो ये जान लीजिए कि आपका ना 2 तरीके का वेयर्स होता है, एक होता है सॉफ्टवेयर्स एंड अनदर वन इज़ योर
हार्डवेयर, हार्डवेयर जितनी भी चीज़ें आप टच कर सकते हो, टैंजिबल इन नेचर है ना, जिसको आप छू सकते हैं, छू सकते हैं मतलब क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, टच कर सकते हैं मतलब क्या, दे आर टैंजिबल इन नेचर, वो सारे के सारे आपके हार्डवेयर हैं, हार्डवेयर हैं। सॉफ्टवेयर क्या है, जिसको आप टच नहीं कर सकते, आप छू ही नहीं सकते हैं, वो क्या होगा, इनटैंजिबल है ना, टैंजिबल का ऑपोजिट क्या होगा, इनटैंजिबल, मतलब क्या होता है, यू कांट टच देम, यू कांट टच देम, ठीक है, ये टच मी नॉट जैसे है, लेकिन मुझे छुआ है ना, जस्ट एज मैं समझाने के लिए बता रही हूँ। तो वो कौन है आपका, सॉफ्टवेयर, सॉफ्ट है ना, सॉफ्ट नेचर का है, टच मी नॉट वाला टाइप का है, ठीक है, वो होता है आपका क्या, सॉफ्टवेयर। उसी तरीके से आपका OSI होता है, विच इज़ योर वर्ड, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। सिर्फ आपको फुल फॉर्म ही जानना है, कुछ बेसिक सा फुल फॉर्म आपके एग्जामिनेशन में फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, वो कौन कौन सा है आपका, देखिए, एक तो है आपका CAD, बहुत बार आपके एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है, विच इज़ वॉट योर कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन क्या है आपका, CAD है, ठीक है। उसके साथ साथ आपके कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, अभी आपको नहीं जानना है मैम प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, है ना, आपको क्या अभी दिखाना है, मुझे फुल फॉर्म पता है, एटलीस्ट आपको थोड़ा फुल फॉर्म का आइडिया हो। FTP, FTP क्या होता है आपका, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। आज के सेशन में मैं आपको 3 वर्ड देती हूँ और आपको अभी के अभी इसको याद कर लेना है। कैड क्या है आपका, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, मतलब आप वैसा डिज़ाइन जो कि कंप्यूटर की मदद से बाय द एड ऑफ कंप्यूटर बना रहे हैं डिज़ाइन, दिस इज व्हाट योर कैड। FTP क्या है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जिस भी प्रोटोकॉल के थ्रू आपका फाइल ट्रांसफ़र हो रहा है, दिस इज़ योर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और आपका एक बहुत ही ज़्यादा रिनाउंड क्या होता है, HTTP, ठीक है, ये क्या होता है आपका, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है जी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, याद रहेगा, CAD कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP आप किसी भी गूगल में टाइप करना, यूट्यूब पे जाना, ठीक है, सबसे स्टार्टिंग में उसका जो URL है ना, URL मतलब उसका जो लिंक है ना, लिंक आप जो समझ रहे हो कि लिंक दे दो मैम, उस वीडियो का लिंक दे दो, उसको कंप्यूटर के भाषा में क्या बोलते हैं, URL, विच इज़ वॉट योर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो आपका ये जो URL है, दिस इज व्हाट योर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये क्या है आपका, लिंक है ना, इतना ही समझ लो, URL क्या है, लिंक है। अब आज के बाद से जितने मेरे कंप्यूटर के बच्चे यहाँ पे जुड़े हुए हैं, वो क्या बोलेंगे, भाई URL भेज दो, है ना, कोई नहीं बोलना कि लिंक भेज दो, आपने क्या बोलना है, URL भेज दो, ठीक है, वो आपका वीडियो का लिंक ही कहला रहा है, ठीक। तो जो भी आप वीडियो का लिंक में जाते हो, आप भी गूगल करना एंड देन फाइंड इट आउट, गूगल पे जाना, कुछ भी वेबसाइट का नाम लिखना, ऊपर में उसको एड्रेस बार में आपको क्या दिखेगा, HTTPS, S मतलब क्या होता है, सिक्योर्ड, लेकिन अभी आप इतना ही समझिए कि HTTP लगा रहता है, उसका फुल फॉर्म क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, याद रहेंगी इतनी, 5 हो गया ना आपका, देखो 5 हो गया आपका। OSI का फुल फॉर्म, ओपन सॉफ्टवेयर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, CAD का फुल फॉर्म कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, FTP का फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP का फुल फॉर्म हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड URL का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आज ही के आज सारे बच्चे ये 5 फुल फॉर्म को अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे, ठीक है, चलो। Coming on to the next question, the metal or the plastic case that houses the physical components of a computer together is called the CPU, storage device, motherboard या system unit। अब देखिए ध्यान से समझिए, आपका जो कंप्यूटर होता है ना, कंप्यूटर, उसमें बेसिकली 3-4 कंपोनेंट्स होते हैं। जो स्क्रीन जैसा दिख रहा होता है ना, वो क्या होता है आपका, डेस्कटॉप,
डेस्कटॉप, ठीक है। जो कीपैड होता है ना, कीपैड, वो क्या रहता है आपका? कीबोर्ड। कीपैड जो होता है वो क्या रहता है आपका? कीबोर्ड, ठीक है। बोर्ड बी है ये, ठीक है। और उसके बाद जो आपका माउस रहता है ना, जिससे आप लाइक यूज करते हो, एरो जिससे आप कंट्रोल करते हो, वो क्या है आपका? माउस, जिससे आप अपना एरो कंट्रोल करो। ये जो तीर जैसा देखा था, एक आया था वीडियो कि भाई वो तीर जैसा कुछ था, ये तीर जैसा क्या कहलाता है? एरो, है ना, एरो। जब आप कंप्यूटर ऑपरेट करते हो तो यू विटनेस दिस, एरो आता है स्क्रीन पे, ठीक है। दिस इज व्हाट? एरो। तो ये सारे के सारे आपके क्या हैं? कंपोनेंट्स हैं ऑफ योर कंप्यूटर। उसके साथ ही एक कंपोनेंट्स रहता है आपका क्या? CPU। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। ये क्या है आपका? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। This is what your CPU। तो ये जो पूरा का पूरा CPU है ना, अंदर में जितने भी इसकी मदरबोर्ड लगी है, जो भी कंपोनेंट्स है, जितने वायर्स है, जितने चिप्स है, ये पूरा का पूरा मिला करके बना क्या है? CPU। तो ये क्या है? क्यूमुलेटिव टर्म है। मतलब क्या? आपके एप्पल, आपके ऑरेंज, आपके ग्रेप्स, ये सारे के सारे तो डिफरेंट डिफरेंट है ना। तीनों को मिला दो तो क्या कह सकते हैं कि तीनों के तीनों आपके क्या है? फ्रूट्स है ना। तो उसी तरीके से आपका CPU क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मतलब क्या? उसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो अंदर में उसका तार है, अंदर में उसका मेमोरी है, अंदर में उसका स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है। तो जितना कुछ भी है उसके अंदर, ये पूरा का पूरा कंबाइंडली, और उसके ऊपर क्या है? उसको ढकने के लिए एक प्लास्टिक का, एक मेटल का कवर है, वो डब्बा है। वो डब्बा क्या कहलाता है? सिस्टम यूनिट। आई बात है समझ में? ये क्या है आपका? सिस्टम यूनिट, है ना। द मेटल और प्लास्टिक केस, है ना, ये क्या आपके पूरे का बात कर रहा था कि इसका बताओ जी ये क्या है? आपका CPU है? नहीं। क्वेश्चन में क्या लिखा था? वो मेटल का केस का नाम पूछ रहा है आपसे, है ना। That houses the physical components of a computer together। physical components कह लीजिए, इसी को तो हार्डवेयर कहते हैं, इसी को तो टैंजिबल कंपोनेंट कहते हैं, इसी को तो क्या कहते हैं? आपके टैंजिबल कंपोनेंट्स हो गए, फिजिकल कंपोनेंट्स हो गए, हार्डवेयर कह लीजिए, है ना। सो दीज आर व्हाट योर कीबोर्ड, माउस, कंप्यूटर का डेस्कटॉप, ये पूरा का पूरा मिलके क्या बना रहा है? डेस्कटॉप, कंप्यूटर, माउस, CPU। इसके साथ साथ एक आपका UPS भी रहता है, ठीक है। ये जो पांचों मिल जाते हैं ना, ये पांचों मिल करके कहलाते क्या है? आपका कंप्यूटर, है ना। क्या है ये? आपके कंप्यूटर। क्या आप इसको टच कर सकते हैं? हाँ जी कर सकते हैं। अगर टच कर सकते हैं तो ये कैसे हुए? आपके टैंजिबल हुए। टैंजिबल हुए मतलब क्या है? हार्डवेयर हुआ। हार्डवेयर हुआ मतलब क्या है? जिसको आप छू सकते, देख सकते, महसूस कर सकते। ये सब का सब आपका कैसा कंपोनेंट है? फिजिकल कंपोनेंट है, क्योंकि उसका एग्जिस्टेंस जो है आपको दिख रहा है, उसका एग्जिस्टेंस आप महसूस कर सकते हैं छू करके, है ना। फील कर सकते, टच कर सकते हैं, ठीक है। फील करना इज अनदर थिंग। एक होता है आपका वर्चुअल कंपोनेंट, ठीक है, वो ये नहीं है, इसको आप देख रहे हैं, इसको आप छू रहे हैं, ठीक है, इसको आप टच कर रहे हैं। दिस इज व्हाट अ फिजिकल कंपोनेंट। आई बातें समझ में? तो ये जब पांचों मिल जाते हैं, विच इज योर डेस्कटॉप, कीबोर्ड, माउस, CPU एंड योर UPS, इंटायरली किसको मतलब किसका बन जाता है? ये कंप्यूटर का ये क्रिएशन हो जाता है। आई बातें समझ में? ये पांचों इसके क्या है? तत्व मान के चलिए, पांचों क्या है? इसके कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। अगर एक भी कंपोनेंट मिसिंग है तो क्या वो कंप्यूटर ऑपरेट प्रॉपरली हो पाएगा? नहीं, है ना। ये सारे बेसिक्स होते हैं जो कि कंप्यूटर में चाहिए, ठीक। चलो अब आ जाओ टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज व्हाट? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब समझिए, आपके कंप्यूटर में जितना प्रोग्राम्स लिखा जाता है उसकी अपनी ही भाषा है ना। आप कुछ भी प्रोग्राम लिख रहे हैं, प्रोग्राम आते हैं आप लोग को समझ में? क्या है प्रोग्राम? मतलब होता क्या है? जैसे कुछ भी आप कोडिंग कर रहे हैं ना, अभी के लिए आप यही समझिए प्रोग्राम क्या है। आप इसको सिनोनिम लीजिए किससे? कोडिंग से।
है ना, बहुत हाई फाई डेफिनेशन में नहीं जाते, इसको नॉर्मल रखते, कोडिंग। अब आप अपने कॉमन सेंस से बताइए, सी प्लस प्लस फॉर्ट्रन, आप इसका नाम सुने, ये फॉर्ट्रन होगा, इसको IBM डेवलप किया था, ठीक है, दिस इज व्हाट योर फॉर्ट्रन, ठीक है। ये आपका सी प्लस प्लस फॉर्ट्रन, ये सब आपका क्या होता है, कभी नाम ही नहीं सुना है। आपको लगता है कि विंडोज़ आप जब खोलते हैं कंप्यूटर में, है ना, आपको कैसा आइकन दिखता है, ऐसा कुछ, ऐसा, जैसे ही आप विंडोज़ को खोलिएगा ना अपने डेस्कटॉप में, तो आपको ना कुछ इस तरीके का आइकन दिखेगा। विटनेस किया है आपने? आप ना किसी का लैपटॉप लेना, किसी का कंप्यूटर लेना और विंडोज़ बोलना कि भाई विंडोज़ खोलना है मुझे, आपको प्रॉपर ऐसा ही आइकन दिखेगा, ठीक है, ये आपके विंडोज़ का आइकन होता है। आपको लगता है कि ये कोई भाषा है जिसके थ्रू हम लोग प्रोग्राम लिख रहे हैं? लग रहा है कि ये कोई भाषा है जिसके थ्रू हम लोग प्रोग्राम कोडिंग कर रहे हैं? आपको नहीं आता कोडिंग, फिर भी आप विंडोज़ चला रहे हैं, क्या ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? क्या ये कोडिंग का लैंग्वेज है? नहीं, है ना। क्वेश्चन क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, है ना। क्या होगा इसका आंसर? विंडोज। क्या होगा इसका आंसर? विंडोज, ठीक है। चलो आ जाओ टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज व्हाट, वन सिक्योरिटी मेथड इंक्रिप्शन, है ना। आपका एक सिक्योरिटी मेथड क्या होता है? इनक्रिप्शन होता है। बट इनक्रिप्शन डज नथिंग टू कीप डिजिटल पेस्ट एंड हैकर्स आउट, है ना। इंस्क्रिप्शन का कोई वो नहीं होता है कि ये आपका डिजिटल पेस्ट या हैकर्स को आउट रखेगा। इसका मतलब मैं समझाती हूँ कि क्या है, समझिए। अच्छा हाँ, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं ना, आप थोड़ा सा ये देख लो, एक्सप्लेनेशन तो आपकी हिंदी में ही जा रही है ना। आप ये देख लीजिए कि OSI का पूरा नाम क्या है, सिर्फ आपसे नाम पूछा गया है। आपको अगर ये पता होगा तो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, नाम आप हिंदी में नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि OSI ये खुद में एक इंग्लिश का वर्ड है ना। ये खुद में इसके डेवलपर जो है, जो भी इसके आविष्कार किए हैं, है ना, वो आपके इंग्लिश का वर्ड का ही यूज़ कर करके इसका नाम दिए, तो इसका कोई हिंदी में ट्रांसलेशन नहीं है, ठीक है। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए, एक्सप्लेनेशन तो समझ में आ गया होगा। वह धातु या प्लास्टिक, धातु क्या होता है? मेटल, है ना, का किस जो कंप्यूटर के भौतिक घटकों का एक साथ रखता है उसको क्या कहते हैं? भौतिक। भौतिक मतलब क्या? आपके फिजिकल कंपोनेंट, है ना, फिजिकल कंपोनेंट। भौतिक रसायन मतलब क्या होता है? कमेंट इट डाउन, ठीक है। उसको क्या कहते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट नहीं, है ना, स्टोरेज डिवाइस नहीं, मदरबोर्ड नहीं, सिस्टम यूनिट, है ना, वो डब्बा जिससे कंप्यूटर को हम लोग ढक रहे हैं, है ना, वो काला सा जो डब्बा दिखता है ना आपको आउटर में, दिस इज व्हाट योर सिस्टम यूनिट। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है ना, बहुत सिंपल सा लैंग्वेज है। सी प्लस प्लस फॉर्ट्रन, भाई विंडोज़ नहीं है ना, क्योंकि क्या आप वहाँ पे कोडिंग करते हैं? नहीं करते हैं, है ना। वन सिक्योरिटी मेथड इज इंक्रिप्शन। आपको पता है इंक्रिप्शन होता क्या? मैं बिल्कुल टेक्निकल टर्म्स में नहीं जाती हूँ, ठीक है, आपके लिए इजी करती हूँ। इंक्रिप्शन क्या होता है ना, जैसे आप किसी को मैसेज भेजें, ठीक है, आप मैसेज इंडिया में बैठे हैं, चलिए इंडिया को छोड़ दीजिए, आपका नॉर्मल लेवल पे मैं बताती हूँ। आप बैठे हो बिहार में, आपको मैसेज करना है दिल्ली में, ठीक है। अब बिहार से दिल्ली जो मैसेज जा रहा है वो आपका हवाओं के थ्रू निकल रहा है ना, हवाओं के थ्रू आपका क्या सिग्नल्स पास हो रहा है, एटमॉस्फेयर में ही उसका सिग्नल्स क्या हो रहा है? पास हो रहा है। मान लीजिए कोई थर्ड पार्टी आया और उस सिग्नल को चुराने का कोशिश किया, है ना, जब वो जा रहा था, मैंने बोला हाँ भाई इस कंप्यूटर का पासवर्ड होगा 1234, है ना, दिल्ली से मुझे फ़ोन आ रहा है, ठीक है। दिल्ली में वो ट्रैवल कैसे करके जा रहा है? आपने कंप्यूटर में यहाँ पे टाइप कर दिया भाई इसका पासवर्ड है 1234। अब वो बीच में जो बिहार से दिल्ली जा रहा है वो किसके थ्रू जा रहा है? आपके एयर पार्सल, एटमॉस्फेयर में ये ट्रैवल करता है ना, वायरलेस मीडियम के थ्रू या फिर वायर्ड मीडियम के थ्रू भी होता है, ठीक है, दोनों मीडियम रहता है जिसके थ्रू वो जाता है, ठीक है, या तो तार से जा रहा है या तो हवाओं के थ्रू जा रहा है। अभी का ज़माना में आपका वायरलेस चल रहा है बहुत तेज़ी से, ठीक है, बहुत तेज़ी से। वायरलेस, वायर मतलब तार, लेस मतलब नहीं, है ना, बिना तारों का आपका कम्युनिकेशन हो रहा है,
आपकी इंफॉर्मेशन क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। सो इंक्रिप्शन एक सुरक्षा विधि है, लेकिन डिजिटल खतरों और हैकर्स को रोकने में सहायक नहीं होता है। इस उद्देश्य के लिए किसकी आवश्यकता होती है? होता क्या है ना कि जैसे ही आप ट्रांसफ़र कर रहे हो सकता है कि बीच में कोई थर्ड पार्टी, कोई तीसरा चोर आए और उस डेटा को सीक करने की कोशिश करके भाई ये भेज के आ रहा है ना, सिक्योरिटी पर्पस का भी डेटा हो सकता है, बहुत तरीके का डेटा हो सकता है। उसी चीज़ को रोकने के लिए इंक्रिप्शन में क्या किया जाता है कि आपने बोला आम, वो अपनी कोडिंग लगाएगा, उसको बनाएगा क्या, देखिए आपने क्या लिखा है, मैंगो, आपने लिखा है क्या, मैंगो, MANGO, ठीक है। बीच में इंक्रिप्शन का प्रोसेस हुआ और इसको कहाँ जाना है, दिल्ली तक जाना है, ठीक है। ये क्या है आपका क्लाइंट मतलब आपका आप ये भेज रहे हैं ना, आप ये भेज रहे हो, ये रहने दो, ये सब वर्ड्स छोड़ो, कुछ नहीं होता। आप ये भेज रहे हो, दिल्ली तक जाना है, आप कहाँ बैठे हो, बिहार में बैठे हो, है ना। अब ये दिल्ली तक जो जा रहा है, बीच में एक आया क्या, सीकर, है ना, चोर एक बैठा है जो कि डेटा को चुरा रहा है ना, वो डेटा थेफ्ट कर रहा है। अब ये बीच में क्या करेगा, इसको चुराने की कोशिश करेगा। अगर ये मैंगो के फॉर्म में यहाँ पे चला जाए तो ये बीच में जो पर्सन इसको देख रहा है वो बहुत तेज़ दिमाग का है, ठीक है, हैकिंग करना जान रहा है, उसको भी पता चलेगा कि ये बंदा इसको मैंगो बता रहा है, पासवर्ड है मैंगो, या तो 1 2 3 4 बता रहा है। तो कंप्यूटर में ऐसी कोडिंग की भी रहती है कि ये मैंगो चेंज होकर के क्या बन जाएगा, NB, सपोज हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, NB L और क्या ले लो, HP, इसका क्या हो गया, कोडिंग हो गया, एक तरीके से कोडिंग हो गया। बस यही कहलाता है क्या, आपका इनक्रिप्शन। अब हैकर आएगा, अब वो देखेगा NBLHP, उसको नहीं आ रहा समझ में कि क्या है ये, आपका डेटा सिक्योर हुआ कि नहीं हुआ। ये एंड यूज़र तक जाएगा, इसको पता है कि कौन सा थियोरम लगा है, कौन सी लॉजिक लगी है जिसके थ्रू ये हो गया है। तो अब इसको ये वापस से जैसे ही दिल्ली पहुंचेगा, आप यहाँ पे बैठा है आपका दोस्त दिल्ली में, उसको क्या सीन होगा, मैंगो, है ना, क्योंकि बीच में जो इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन हुआ, कंप्यूटर को पता था कि क्या लॉजिक लगाना है, यहाँ पे भी पता था, यहाँ पे भी पता था। यहाँ पे क्या हुआ, इसका कोडिंग हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, इसका डी कोडिंग हो गया, है ना। रीजनिंग वाले बच्चे समझ रहे होंगे, कोडिंग डी कोडिंग, ठीक है। बस यही हो जाता है आपका क्या, इंस्क्रिप्शन। तो ऐसा कौन सा है जो कि डिजिटल खतरा और हैकर्स को रोकने में सहायक नहीं होता है ना। कौन सा ऐसा डिवाइस है जो कि इसमें सहायक नहीं है, फायरवॉल, ठीक है, आपका फायरवॉल होता है, ठीक। चलिए, टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज व्हाट, फायरवॉल्स आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट, किसके थ्रू ये प्रोटेक्ट करता है, आपका अनऑथराइज्ड अटैक्स, है ना, अनऑथराइज्ड अटैक्स। मतलब जो अटैक हुआ, देखिए आप ध्यान से समझिए, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, बट इंक्रिप्शन नथिंग टू कीप डिजिटल पेस्ट एंड हैकर आउट, टू अकम्प्लिश दिस गोल वी नीड, है ना। इसमें क्या बोल रहा है कि इंक्रिप्शन के कारण आपका हैकर्स नहीं दूर जा रहा है। इंक्रिप्शन क्या है, आपका यहाँ से कोडिंग हुआ, ये बन गया आपका साइफर टेक्स्ट, जिसको मतलब छोड़िए, ये आपका क्या हुआ, कोडिंग हो गया, कोडिंग के बाद डिकोडिंग हो गया, यहाँ पे दिल्ली में आदमी बैठा हुआ था, उसको मैंगो दिख गया। अब ये तो आपस में कोडिंग डिकोडिंग हो रहा है। व्हाट इफ कि हैकर और चालाक हो, उसको पता है कि यहाँ पे कौन सा कोडिंग का लॉजिक लगा है, यहाँ पे कौन सा कोडिंग का लॉजिक नहीं लगा है। उसको ये पता चल गया कि ये बंदा जो कोडिंग डिकोडिंग कर रहा है, ये असल में क्या किया है ना, +1 का थ्योरम लगा दिया है। यहाँ पे भी +1 किया है, यहाँ पे भी +1 किया है, यहाँ पे भी +1 किया है, यहाँ पे भी +1 किया, और बीच में क्या किया है, -2 किया है। हैकर्स तेज था, वो डिकोड कर लिया कि भाई ऐसे ही वो कोडिंग कर रहा है ना, तेज था वो हैकर। तो अब इसको कौन बचाएगा, यहाँ पे लग जाता है क्या, एक और डिवाइस होता है जिसको कहते क्या है, फायरवॉल। यहाँ पे क्या आ गया, एक दीवार आ गया, भाई तोड़ के दिखाओ मुझे, है ना, यही होता है आपका क्या, फायरवॉल। अब ये जो यहाँ पे लग जाता है ना, अब अटैकर को, यहाँ पे जो अटैक कर रहा है ना, हैकर है ये, उसको ये दीवार बन गया है। अब दीवार को पहले तोड़ेगा, फिर इसको रीच करेगा, फिर इसको डिकोड करेगा, कम्प्लेक्स हो गया प्रोसेस, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते, क्या है आपका फायरवॉल, तो किससे हमें प्रोटेक्ट करता है, अनऑथराइज्ड एक्सेस, है ना, अनऑथराइज्ड एक्सेस, है ना। क्या वो हैकर्स को राइट था कि वो एक्सेस करे उस डेटा का, नहीं भाई,
आप दो दोस्त के बीच का बात हो रहा था, प्राइवेसी मेंटेन होनी थी, है ना, पर्सनल कम्युनिकेशन था। क्या किसी तीसरे बंदे को हक था कि वो आके बीच में उस डेटा को सुने, डेटा को देखे, है ना? नहीं था, अनऑथराइज्ड था, है ना। दिस इज व्हाट फायरवॉल का उपयोग किसके खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता है? अनधिकृत हमलों से, है ना, ठीक है, अनधिकृत हमलों से, जिसका कोई अधिकार नहीं है, वो क्या है? अनधिकृत, है ना, अनाधिकृत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टोरेज डिवाइस? इसमें से कौन से आप स्टोर नहीं कर सकते हैं? अच्छा, किसी भी चीज को आप स्टोर करते हैं, कहाँ करते हैं? किसी डब्बा में करते हैं ना। कॉमन से एग्जांपल लेते, किचन में कुछ स्टोर कर रहे हैं, दाल चावल डब्बा में स्टोर कर रहे हैं। क्लास में जो लेक्चर मैम डिलीवर कर रही है, कहाँ स्टोर कर रहे हैं? कॉपी में तो लिख रहे हैं, वो भी एक स्टोरेज डिवाइस हुआ। दूसरा डिवाइस क्या है? ब्रेन, है ना। अब ब्रेन में स्टोर कर रहे हैं। ब्रेन को मेमोरी कहते हैं कि नहीं कहते हैं? कहते हैं, ठीक है। आपका उसी तरीके से कंप्यूटर की भी मेमोरी होती है, जो कि इसकी क्या है? स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है। ये क्या है? इसकी स्टोरेज डिवाइस है। जैसे कि आपका हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, देखिए हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, सीडी क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क, है ना। आपके सीडी में सिनेमा चलता था पहले, याद आ रहा है? पहले सीडी आती थी किसी भी मूवी की, है ना, उसमें आपका डेटा रहता था, उसको प्ले करोगे तो उसमें आपके सीडी डीवीडी ये सब क्या रहता था? आपका स्टोरेज डिवाइसेस था। इसमें से कौन सा नहीं है? ये है, ये है, ये भी है, तो नहीं कौन है? नन ऑफ द अबव, है ना। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? नन ऑफ द अबव, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछा था? कौन सा डिवाइस नहीं है, ठीक है। आपके और भी डिवाइस हो सकते हैं, जैसे आपका पेन ड्राइव, है ना, पेन ड्राइव वो भी स्टोर करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है? मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, इसका फिलॉसफी को छोड़िए, क्या होता है नहीं होता है। आपका एक टर्म होता है MODEM, ठीक है, MODEM। MO का मतलब क्या होता है? मॉड्यूलेशन, और DEM का मतलब क्या होता है? डीमॉड्यूलेशन। ये आपका फुल फॉर्म से ही क्वेश्चन क्या था? डन था, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग परफॉर्म्स मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन? मॉडेम, इसका नाम ही क्या होता है? मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। तो परफॉर्म क्या कर रहा है? मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन। देखिए, निम्नलिखित में से कौन से उपकरण सिग्नल के मॉड्यूलेशन या डीमॉड्यूलेशन का कार्य करता है? एम्पलीफायर, सैटेलाइट, कोएक्सियल केबल या मॉडेम? मॉडेम का नाम ही है क्या? मॉड्यूलेटर, है ना। डीमॉड्यूलेटर ये क्या है? आपके संज्ञा है ना। मॉड्यूलेटर नाम दे रहे हैं तो संज्ञा है। काम क्या करता है? क्रिया क्या करता है? मॉड्यूलेशन, है ना। मॉड्यूलेटर है तो अपना काम उसका क्या रहेगा? मॉड्यूलेशन का, ठीक है। और डीमॉड्यूलेटर है तो काम क्या रहेगा? डीमॉड्यूलेशन का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस? अब ध्यान से समझिए, आपको मैंने दो चीज़ें पढ़ाई हैं। एक पढ़ाई है मैंने क्या? वेयर, जिसमें आपके दो होते हैं, सॉफ्टवेयर या तो हार्डवेयर। ये हार्डवेयर फिर से दो होते हैं, या तो इनपुट या तो आउटपुट। अब इसका कहानी समझिए। आप पहले इनपुट देते हैं, यानी क्या है? आप पहले कुछ डालते हैं, वो क्या होता है? प्रोसेस होता है, प्रोसेस होता है, और वो फिर क्या होता है? आपका आउटपुट हो जाता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल दूं? आप क्लास अटेंड कर रहे हैं, मैं आपको डिलीवर कर रही हूँ, ये क्या है? इनपुट है। आप कल को गए, कॉपी में लिखें, रिवीजन किए, वो क्या है? प्रोसेसिंग है। एग्ज़ाम के दिन बैठ करके आप उस चीज़ को लिख के आए जो कि मैम ने यहाँ आपको बताया था, कल को आप उसको लिख के आ रहे हैं, वो आपके पेपर में क्या हो जाएगा? आउटपुट हो जाएगा। मैं यहाँ से आपको दी वो नॉलेज, आप वो पेपर में लिख करके आ गए, है ना।
आप वो उसको प्रोसेस किए, आपका ब्रेन प्रोसेस किया और आप वो पेपर में लिख के आ गए, वो क्या है आपका आउटपुट है ना, आउटपुट है। ठीक है, आपसे वो नॉलेज बाहर निकला है, आपके दिमाग से वो नॉलेज अब बाहर निकला, वो क्या है आउटपुट है। आपके दिमाग में जो नॉलेज अंदर गया है मैम के द्वारा, वो क्या है इनपुट है। सेम आपके कंप्यूटर में भी ऐसे ही होता है, आप कुछ भी फीड कर रहे हैं अपने कंप्यूटर में, आप कुछ भी लिख रहे हैं अपने कंप्यूटर में, वो सारा क्या है इनपुट है। वैसा कंपोनेंट्स, वैसा हार्डवेयर, वैसा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, वैसा फिजिकल कंपोनेंट, वैसा टैंजिबल कंपोनेंट जिसके थ्रू आप वो डाटा को डाल रहे हैं कहाँ, अपने कंप्यूटर के अंदर, है ना, अंदर इनपुट, है ना, इनपुट कंप्यूटर के अंदर, वो क्या है आपका इनपुट है। जिस डिवाइस की मदद से आप डाल रहे हैं वैसा देखिए इनपुट डिवाइस की मदद से डाल रहे हैं, वो क्या है आपका इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड पे लिखते हैं, है ना, वो क्या है आपका इनपुट डिवाइस है। माउस पे लिखते हैं, वो क्या है आपका, माउस से एरो सेलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक लेफ्ट क्लिक करते हैं, वो क्या है आपका इनपुट डिवाइस है ना। फोन पे से स्कैन कर रहे हैं, है ना, या स्कैनर से आप स्कैन कर रहे, वो क्या है आपका इनपुट डिवाइस है ना। OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर क्या है आपका OMR शीट पे आप लिख करके दिए, ठीक है, वो गया आपके मशीन में, ठीक, मशीन में उसको कौन रीड कर रहा है OCR, है ना, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, वो क्या है उसका इनपुट डिवाइस है ना, इनपुट डिवाइस है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस, मॉनिटर नहीं, वो तो आपका डेस्कटॉप होता है ना जिससे आपको दिख रहा है, वो आउटपुट डिवाइस है। ये कैसा डिवाइस है आउटपुट। स्पीकर नहीं भाई, ऑडियो आपका जो कंप्यूटर बजा रहा है उसको ये डिलीवर कर रहा है, ये भी क्या है आपका आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर क्या है, प्रिंटर आपके कंप्यूटर में जो डाटा है उसको आप प्रिंट कर देंगे तो वो फिर कंप्यूटर से बाहर निकलेगा उस डाटा के थ्रू, वो क्या है आपका आउटपुट। कीबोर्ड क्या है, आप कीबोर्ड की मदद से उसमें डाटा अंदर डाल रहे हैं कंप्यूटर में, है ना, तो ये क्या है आपका इनपुट डिवाइस है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट्स ऑफ CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। पता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है, 5 कंपोनेंट था, है ना, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, CPU एंड योर UPS, है ना। उसमें से इसमें क्या है CPU, CPU, हाँ CPU ही है क्वेश्चन में, ठीक है। आप इतना जान लीजिए CPU का ना मेजरली 3 कंपोनेंट होता है। एक क्या होता है CU क्या होता है आपका कंट्रोल यूनिट। एक क्या होता है आपका ALU विच इज योर अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। और लास्ट क्या आता है आपका रजिस्टर। ये रजिस्टर फिर से 5 तरीके का होता है, ठीक है, अभी इतना मत जानिए, अभी एक को 3 ही चीज़ याद रखना है। CPU के 3 भाग, कंट्रोल यूनिट, ALU अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट एंड देन योर रजिस्टर, है ना, देन इज योर व्हाट रजिस्टर, ठीक है। तो इसमें से क्या होगा, देखिए अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट है, हाँ, क्या माउस है CPU का पार्ट, नहीं था ना, वो तो कंप्यूटर का 5 कंपोनेंट में से है, माउस अलग CPU अलग, है ना, आपको डायग्राम के थ्रू मैंने दिखाया है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कंट्रोल यूनिट, लग रहा है सही, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कंट्रोल यूनिट, है ना। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इंटीग्रेटेड सर्किट, मैम ने बताया क्या इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, IC होता है, नहीं गलत है। कंट्रोल यूनिट मॉनिटर, मॉनिटर ऐसे ही गलत है भाई, मॉनिटर आपका क्या था कंप्यूटर का कंपोनेंट था, CPU का कंपोनेंट नहीं था। कंप्यूटर के 5 कंपोनेंट थे, CPU के आपको मैंने फिर से 3 कंपोनेंट बताए। क्या होगा इसका राइट आंसर 2। CAD स्टैंड्स फॉर, दिखा, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये आपका स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट क्या है, इसको सजाना है। इसके लिए देखिए आपको इतना पता है कि आपके लेटर से वर्ड्स बनते हैं, वर्ड से आपका पैराग्राफ बनता है, पैराग्राफ से आपका क्या बनता है, पूरा का पूरा एक पेज लिखाता है, पेज लिखाते लिखाते क्या बनता है, बुक लिखा जाता है। उसी बुक को आप अरेंज कर देते हैं, उसी कॉपी को आप अरेंज कर देते हैं, वो आपका क्या बन जाता है, पूरा का पूरा फाइल बन जाता है, नोटबुक को अरेंज करते हैं, है ना।
सबसे छोटा यहाँ फाइल था कि आपका वो एक अक्षर था, है ना, अक्षर था, है ना, आपका एक अक्षर था, उसको क्या हम लोग कैरेक्टर बोलते हैं, बोलते हैं, है ना। आपका जो भी ए बी सी डी आ है ना, कुछ भी क ख कुछ भी आप लिख रहे हैं, कंप्यूटर के भाषा में इसी लेटर को बोला जाता है कैरेक्टर, है ना। यही लेटर आपके कंप्यूटर के भाषा में क्या है, कैरेक्टर है। सी सो कैरेक्टर तो सबसे पहला होगा, 4 नंबर गया, आउट हो गया, ठीक है। आपका कैरेक्टर क्या हो गया, सबसे पहला हो गया। उसके बाद देखिए ये कैरेक्टर मिल मिल करके एक क्या बनाता है, फील्ड या कॉलम बना देता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कैरेक्टर फील्ड, है ना। जैसे आप ध्यान से समझो, आपको ना कैरेक्टर मिल गया, आप उससे क्या है एक वर्ड बनाना चाह रहे हो, ठीक है। वर्ड आपने बनाया क्या, फ्रूट्स। फ्रूट्स क्या है, एक बड़ा सा समूह है ना। अब उस फ्रूट्स जैसे ही आप बनाओगे उसके अंदर क्या आएगा आपका, एप्पल, मैंगो, है ना, ये सारा कुछ आपका आएगा, ये सारा कुछ आपका आएगा, ठीक है। तो कैरेक्टर फील्ड रिकॉर्ड, उसके बाद बनता है क्या आपका, ये पूरा का पूरा मिलके एक फाइल बन जाता है। फाइल क्या होता है, जैसे ना आप A4 शीट में लिख रहे हैं ना, वो एक पेज बना, ये कुछ उसी तरीके से कैरेक्टर क्या है आपका, A फील्ड क्या है, एक पेज है ना। जैसे आपने मैंगो फ्रूट्स बना दिया, एक पेज बना दिया, ठीक है। रिकॉर्ड क्या है, जो एक पर्टिकुलर इंटिटी का जो डेटा डालते हैं ना, जैसे आप मैंगो के बारे में पूरा लिखिए, आपने उसका हेडिंग क्या दिया है, फ्रूट्स। फ्रूट्स में एक आपने एग्जाम्पल क्या उठाया, मैंगो। मैंगो के बारे में आपने पूरा का पूरा लिख दिया, हाँ भाई आम होता है, आम फलों का राजा है, आम समर का फ्रूट है ना, आप पूरा उसके बारे में लिख रहे हैं। उसके आगे का पद्धति हुआ, है ना, आपका क्या हुआ, सबसे पहला क्या हुआ, कैरेक्टर, है ना, आपने क्या लिखा, फल लिखा, फल। दूसरा आपने क्या बनाया, फल बनाया, विच इज योर व्हाट, फील्ड। उसका आप हेडिंग दे रहे, क्या फल के बारे में लिखने जा रहे हैं। रिकॉर्ड क्या हो गया, एप्पल, मैंगो, बनाना, गुआवा, पाइनएप्पल, ठीक है, ये क्या है आपका रिकॉर्ड है। ये पांचों शीट मिला के आप उसको स्टेपल किए, क्या बन गया आपका, एक फाइल बना। उसको आप एक फोल्डर में डाल दिए, तो डेटाबेस कुछ नहीं है, आपका फोल्डर ही है, ठीक है। डेटाबेस आपके कंप्यूटर के भी भाषा में फोल्डर कहला सकता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट लिखिए, व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ द वर्ड डॉक्यूमेंट। आप जो भी लिख रहे हैं ना, ये जो आप लिखें, आपको मैंने क्या एग्जाम्पल दिया, अभी रिटन एग्जाम्पल दिया कि आप पेज में लिख रहे हो। आप मान के चलिए आप कंप्यूटर में एक पेज बनाना चाह रहे हैं ना, आप गए किस पे, एक सॉफ्टवेयर आता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसका नाम क्या है, MS ऑफिस। MS ऑफिस में गए, उसमें एक आता है MS वर्ड, उसी वर्ड की बात हो रही है, ठीक है, जिसमें आप क्या बनाते हैं, डॉक्यूमेंट बनाते हैं। अगर आप डॉक्यूमेंट इसमें बना देते हैं तो इसका एक्सटेंशन कुछ डॉक से होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था, होना चाहिए था, है ना। तो इसका एक्सटेंशन क्या होगा, .doc, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, हाउ विल MS वर्ड रिस्पॉन्ड इन रिपीटेड वे। किसी भी वर्ड का अगर रिपीटेशन हो रहा है ना, आपको कैसे पता, कुछ लिखिए, एक पैराग्राफ लिखिए, उसमें कुछ गलती आ जाए, है ना। ये जो गलती आ रहा है, ये किससे आपको पता चल रहा है कि हम जो लिखे हैं ये आप गलत लिखे हैं। जैसे आपकी मैम आप कुछ गलत करते हैं ना, तो रेड पेन से हाईलाइट कर देती है, वैसे ही कंप्यूटर भी बोलता है कि नहीं भाई, उसका जो अंदर में स्पेलिंग चेक जो सॉफ्टवेयर इंटीग्रेटेड रहता है इसके अंदर, स्पेल चेक सॉफ्टवेयर, वो क्या बताता है, रेड वेवी लाइन बता देता है। आप ना लाइक मैंने कुछ एग्जांपल लेना, जैसे सिट्रस आप कुछ लिखना चाह रहे हैं, आपने उसका एग्जांपल आपने उसका स्पेलिंग CITRUS के जगह क्या लिख दिया है, CITRUC लिख दिया है। अब कंप्यूटर को पता है कि भाई आप गलत लिख रहे हो, ऐसा कोई वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता, उसमें है डिक्शनरी, वो चेक कर रहा है आपको आप क्या लिख रहे हैं, तो वो नीचे में आपको ऐसे करके रेड वेवी लाइन बना देगा, ठीक है। ये जो रेड वेवी लाइन वो बना देगा, वही क्या कहलाता है आपका, रिस्पॉन्ड फॉर अ रिपीटेड वर्ड। उसको कैसे पता चल रहा है कि आप कुछ गलत बता रहे हैं, है ना। उसके अंदर क्या है, डिक्शनरी इंस्टॉल है, उसके अंदर खुद ही एक टीचर बैठे पड़ी है MS वर्ड में,
वो जैसे ही आप गलत लिखेंगे वो लाल रंग से उसको क्या करेगी, हाईलाइट करेगी और बताएगी कि नहीं भाई यूज़र आप गलत लिख रहे हैं। नेक्स्ट आ जाइए, अ टर्म एसोसिएटेड विद द कंपैरिजन ऑफ प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम। विभिन्न कंप्यूटर सिस्टमों की प्रोसेसिंग गति की तुलना से संबंधित शब्द क्या है? मतलब प्रोसेसिंग स्पीड पता है क्या होता है आपको, मैंने वो पढ़ाया ना, इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट वाला चीज़। एक मिनट रुकिए, कहीं तो मैं बताई हूँ आपको, मुझे याद है। हाँ जी, किधर मैं आपको पढ़ाई हूँ, इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट। अच्छा रहने दीजिए, अभी मैं बताती हूँ आपको। इनपुट डिवाइसेस जब बता रही थी ना, उसमें मैं बताई थी कि इनपुट होता है, उसकी प्रोसेसिंग होती है, वो फिर आउटपुट दे देता है। ये प्रोसेसिंग कितना स्पीड में कर रहा है ना, प्रोसेसिंग स्पीड, ये किससे पता चलता है? ठीक है, बस इतना ही, यही हल्का फुल्का क्वेश्चन रहता है। विभिन्न कंप्यूटर सिस्टमों की प्रोसेसिंग गति, गति मतलब क्या, तीव्रता, तीव्रता मतलब क्या, उसकी स्पीड। ठीक है, वो किससे पता चल रहा है? किससे पता चल रहा होगा? आपके MIPS से। ठीक है, ठीक, ये आपका क्या कहता है, इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड को डिनोट करता है। MIPS में क्या होता है, आपका जितना अमाउंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है, वो उसको कैलकुलेट करता है, इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। M जो है डिनोट करता है कितना अमाउंट में उसका इंस्ट्रक्शन गया है। ठीक है, तो वो उसकी स्पीड को बता रहा है। इंटरनेट क्या यूज़ करता है, पैकेट स्विचिंग, सर्किट स्विचिंग, टेलीफोन स्विचिंग या टेलेक्स स्विचिंग? इंटरनेट किसका उपयोग करता है, पैकेट स्विचिंग का, सर्किट स्विचिंग का, टेलेक्स स्विचिंग का? अभी ये बात जान लीजिए कि आपके जितने स्विचिंग का काम करता है, कंप्यूटर में एक नेटवर्किंग डिवाइस होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्विच। ठीक है, आपके कंप्यूटर में एक स्विच होता है, ऐसे जो स्विच देखते हैं हम लोग ऑन ऑफ वाला स्विच, ऐसे ही एक डिवाइस होता है स्विच। और यही स्विच आपका 3 तरीके का होता है, पैकेट, सर्किट और टेलेक्स। ठीक है, आपका पैकेट सर्किट भी होता है, स्विचिंग भी होता है, और पैकेट भी होता है, सर्किट भी होता है, टेलेक्स भी होता है। ठीक है, तो इसमें से आपका इंटरनेट, इंटरनेट किस स्विचिंग को यूज कर रहा है? इंटरनेट आपका क्या यूज करता है, पैकेट स्विचिंग। मतलब क्या है ना, आप जो भी डाटा डाल रहे, डाटा कुछ नहीं, आप कुछ भी लिख रहे हैं, ई, कोई इमेज डाल रहे हैं, कोई वीडियो भेज रहे हैं, सब आपका डाटा है, सब ही आपका डाटा है। ये डाटा में क्या होता है आपका, ये डाटा को आप इंटरनेट के ही माध्यम से बिहार से दिल्ली भेज रहे थे, है ना, याद आया वो एग्जाम्पल? ये था आपका क्या, मैंगो, है ना, ये क्या आपको एंड यूज़र पे गया, क्या मैंगो गया। वो मैंने इंस्क्रिप्शन बताया था, ये पूरा प्रोसेस होता है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, वो तो बस मैंने एक आपको बताया था। अभी आप एक और जान लीजिए, इसमें जो स्विचिंग होती है, इसमें एक डिवाइस लगा होता है स्विच करके। ये कैसा स्विचिंग करता है आपका, पैकेट स्विचिंग कर देता है। मतलब है क्या ना कि आपका जो डाटा है, आप हो सकता है कि आपने ना वो देखा है, आपने मूवीज़ आपने भेजा है, आपका मान के चलो कि 30 घंटे का आपने कुछ मूवी भेजा, कुछ वीडियो भेज दिया। ठीक है, अब ये वीडियो को एक बार में इतना सारा डाटा नहीं ट्रैवल कर पाएगा। अब ये इंटरनेट पे जाके क्या होगा, ये सेम वीडियो जो है आपका 5 भाग में डिवाइड हो जाएगा और इसकी पैकिंग हो जाएगी। समझे? ये जो 30 मिनट का वीडियो था, ये आपके 6-6 मिनट का वीडियो में, नॉट नेसेसरली कि 6-6 मिनट, आपका एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, आपके 6-6 मिनट के वीडियो के पार्सल में ये क्या हो गया, पैकेटिंग हो गया, उसका पैकेजिंग हो गया। ठीक है, पैकेटिंग हो गया, यही आपका क्या है, पैकेट स्विचिंग है। द नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या रखा है, अच्छा ये तो मैं बता दी हूँ, आपके सामने क्या है, विच कंप्यूटर मेमोरी यूज्ड फॉर स्टोरिंग प्रोग्राम्स डेटा currently being processed by the CPU। CPU द्वारा वर्तमान में प्रोसेस किए रहे प्रोग्राम्स और डेटा को संग्रहित, संग्रहित मतलब इकट्ठा, है ना, करने के लिए कौन सी कंप्यूटर मेमोरी का उपयोग किया जाता है?
ठीक है। आपके मेमोरी भी 2 तरीके के होते हैं, ऐसे आपके 3 तरीके के होते हैं। एक होता है आपका प्राइमरी, एक क्या होता है आपका सेकेंडरी। प्राइमरी में भी आपका 2 आ जाता है, रोम और रैम। बस इतना ही जानिए, इससे ज़्यादा आपको जानने की कोई आवश्यकता है नहीं, पूरे डेप्थ में जानने की कोई नेसेसिटी नहीं है। ठीक है, आपका क्या है ये रोम एंड रैम। ये सब आपका कंप्यूटर के अंदर, आपके सीपीयू के अंदर अगर लगा पड़ा है तो ये क्या है अंदर, मतलब क्या है इंटरनल, है ना। ये पूरा का पूरा आपका कैसा मेमोरी है, इंटरनल मेमोरी है, यानी आंतरिक मेमोरी। आंतरिक मेमोरी आई बात समझ में। मास मेमोरी नहीं है, नॉन वोलेटाइल नहीं है, पीडॉम आपका प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है, नहीं है। ये क्या पूछ रहा है, जो प्रोसेस किया सीपीयू वो कहाँ गया, वो डेटा आपका आंतरिक मेमोरी में गया। ठीक है, वो कहाँ गया, आपका आंतरिक मेमोरी में चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है, अच्छा, द डिवाइस दैट कॉपीज टेक्स्ट एंड इमेजेस। आपको क्या लगता है, आपका कोई भी टेक्स्ट या कोई इमेज या कोई आपका ऐसे करके लाइन हो गया, ये क्या है आपका, ये लाइंस है। ये लाइंस को ही क्या कहते हैं, बार्स कहते हैं। इसको कौन आपको कैप्चर करेगा, कौन कैप्चर करेगा, आपका बार कोड रीडर। ये कौन कैप्चर करेगा, बार कोड रीडर। तो क्या ये आपका टेक्स्ट या इमेज है, ये क्या है आपका लाइन है, बार कोड रीडर। ये पहले ही आउट हो गया रेस से, है ना। इसको खत्म करो, ये नहीं है। देखिए, आपका लाइन्स ही कंप्यूटर के भाषा में बार कहलाता है। ये बार को कौन रीड करेगा, बार कोड रीडर गया आपका बार कोड रीडर, है ना, ये नहीं है। ठीक है, ये बार्स को रीड कर रहा है। कैरेक्टर डिवाइस पे आते हैं। कैरेक्टर क्या था आपका, लेटर्स, है ना, जो मैंने बताया था, नंबर्स, लेटर्स, ये क्या है आपके कैरेक्टर है कंप्यूटर के शब्द में। कैरेक्टर डिवाइस नहीं है, ये पूरा का पूरा इमेज का बात कर रहा था। कैरेक्टर मतलब क्या होता है, या तो लेटर्स या तो नंबर, है ना, नहीं है ये। डिजिटल कैमरा में आ जाइए। डिजिटल कैमरा से आप इमेज ले सकते हैं। अब बोलिएगा मैडम मैंने नोट्स लिख दिया, वो तो टेक्स्ट है, लेकिन अब टेक्स्ट का भी सिर्फ इमेज ले रहे हैं। कैमरा से सिर्फ आप इमेज लेते हैं या तो वीडियो लेते हैं। वीडियो भी क्या होता है, आपके इमेज और वीडियो जो है आपके कैमरा से लिए जाते हैं। इसमें क्या टेक्स्ट ले रहे थे, नहीं, है ना, आप नहीं ले रहे थे। कौन लेता है, आपका ऑप्टिकल स्कैनर। अब बोलेगा मैडम मैं मोबाइल खोला, उसमें मेरा नोट्स था, मैंने क्या निकाला, कैम स्कैनर, लिया वो टेक्स्ट। आपने क्या खोला, उसमें स्कैनर खोला था, ऑप्टिकल स्कैनर ही है वो। ठीक है, आपने क्या खोला, एक इमेज खोला जिसका आप पीडीएफ बनाने के लिए कैम स्कैनर खोले और उससे पीडीएफ बना रहे हैं, इमेज का पीडीएफ, ऑप्टिकल स्कैनर। क्या आप कैमरा वाला एप्लीकेशन खोल के बनाए थे मोबाइल में, नहीं, वो आपको पता था कि इमेज देगा, है ना, आपने उसका स्कैन किया था, स्कैनर होता है। द प्रीफिक्स दैट स्टैंड्स फॉर, नाइन्थ हो गई ये, नाइन्थ। नाइन्थ इज नौ के लिए क्या यूज किया जाता है, नैनो। नाइन्थ के लिए क्या होता है आपका, नैनो। माइक्रो के लिए उपसर्ग क्या है, नैनो। ठीक है, मतलब नैनो मतलब होता है आपका 10 to the power 9। ठीक, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट होगा क्वेश्चन में। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कौन सा नहीं है, कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है, है ना, क्योंकि आपका लैन क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। इस क्लास में खूब सारा फुल फॉर्म मिला है आपको। किसकी अकाउंटेबिलिटी है कि वो याद करेंगे, आपकी, है ना, किसकी अकाउंटेबिलिटी है, आपकी। आपका क्या यहाँ पे रहेगा, लोकल एरिया नेटवर्क रहेगा, है ना। ये क्या है आपका, लोकल एरिया नेटवर्क है। वैन क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क। मैन क्या है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क।
क्लियर हुई इतनी बातें? नन ऑफ द अबव, है ना, तीनों के तीनों क्या हैं आपके? नेटवर्क हैं, ठीक है, बस फुल फॉर्म का गेम है। और आपके सामने एक लास्ट क्वेश्चन है जो कि फिर से फुल फॉर्म है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप पूरा का पूरा फुल फॉर्म जो भी इसमें यूज़ किया गया है आप उसका एक जिस्ट बनाइए, अपनी एक पतली सी कॉपी बनाइए, कंप्यूटर के लिए अलग, है ना, सेपरेट ऑर्गेनाइज्ड वे में रहिए, ठीक है। और वहाँ पे जो भी आप क्लास अटेंड कर रहे हैं बिल्कुल जॉट डाउन करते चले, ठीक है। आपका खुद में रिवीजन, जब आप खुद के नोट्स खुद ही रिवाइज करोगे आपकी मेमोरी दुगनी इफ़िशियंट होगी। क्लियर है? तो देखिए, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ UTP? UTP का फुल फॉर्म क्या होता है आपका? अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, ठीक है। यूनिवर्सल ट्रांसमिशन पाथ नहीं, है ना, यूजर टाइम प्रिसीजन नहीं, यूनिफाइड ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल नहीं, क्या है आपका? अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर है, ठीक है। ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल जो है आपका TCP होता है। ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल क्या होता है? TCP। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, है ना, ये क्या है आपका? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये है आपका TCP, ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। आपका UTP नहीं है, UTP नहीं है, ये क्या है आपका? TCP है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। UTP क्या है? ये तार होता है, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, है ना। आपका जो वायर्स होता है ना, ये वायर है। UTP क्या है आपका? वायर है, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, ये केबल है ना, क्या है? ये केबल है। क्लियर हो गया? आई होप कि आप बहुत सारा इंफॉर्मेशनल इंसाइट लिए इस लेक्चर से। मैं काफ़ी स्लो गई, मैं काफ़ी लेवल को आपको चाहती तो मैं बहुत हाई फाई बता सकती थी, ठीक है, आपको मास्टर्स लेवल का कंसेप्ट दे सकती थी, बट क्या वो रेलेवेंट है आपके लिए? क्या आप उसको समझ पाएंगे? क्या आपके लिए वो बेनिफिशियल होगा कि अगर वो सारा बाउंस बैक कर जाए? क्लियर आंसर इज नो। आप उतना ही जानिए जितना आप समझ सकते हैं और उतना ही पढ़ें जितना आपके लिए क्या है? रेलेवेंट रहे। जब रेलेवेंसी पे आपका पूरा कमांड हो जाए तब आप बिल्कुल अपना नॉलेज बढ़ाएं, कोई दिक्कत नहीं है ना, नॉलेज हैज़ नो बाउंड्रीज, नो लिमिट्स। लेकिन फर्स्ट आपको रेलेवेंट चीज़ों को क्या करना है? उस पर अपना कमांड होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपका? कमांड होना चाहिए, ठीक है। विद दिस पॉजिटिव टोन आई एम कंप्लीटिंग योर फर्स्ट लेक्चर ऑफ कंप्यूटर विच इज़ वेरी मच रेलेवेंट फॉर योर कंप्यूटर में जितनी एग्जामिनेशन आपके MCQ बेस्ड, बहुत सारे एग्जामिनेशन SSC में आपका इनकॉर्पोरेटेड है, सुप्रीम कोर्ट में है, CSIR में भी आपसे पूछे जाते हैं। सो कंप्यूटर हैज़ बिकम अ कोर थीम ऑफ योर गवर्नमेंटल प्रिपरेशन एग्जामिनेशन। अगर सारे बच्चे कंप्यूटर में एक सब्सिडेंस अमाउंट भी पढ़ रहे हैं फिर भी वो लेवरेज ले रहे हैं अमंग दोज स्टूडेंट्स जिस पे क्या है कि वो सिर्फ और सिर्फ मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश पे कमांड ले रहे हैं। और सिर्फ आपके एंट्रेंस लेवल पे ही नहीं, आप जब इसको जान जाइएगा तो आप इसके प्रैक्टिकल ऑफिस लेवल पे भी आप इस पर काम करने लायक रहिएगा, ठीक है। तो आपकी हाई चांसेस है कि डिपार्टमेंटल में आपका एक लाइफ जो है एग्जामिनेशन होते हैं ना हर सरकारी एग्ज़ाम में आप इंटर करते हो, सरकारी गवर्नमेंट लेते हो, ऑफिस लेते हो, ऑफिस में इंटर करने के बाद आपकी डिपार्टमेंटल एग्जाम्स होती है। आपका उस समय प्रिसीजन, आपका उस समय कैलिबर, आपका पोटेंशियल में ये क्या रहेगा? काफ़ी ज़्यादा कारगर रहेगा, ठीक है। तो आपसे मैं अलविदा लेना चाहती हूँ, ठीक है। आप इसी तरीके से अच्छे से पढ़ते रहें, सारे कंटेंट्स पे अच्छे से कमांड करते रहें एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड योर रिजल्ट। टेक केयर, गुड लक, बाय बाय।